सबसे पहले बात करते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। ये होता क्या है? तो जो गैस के अणु हैं हमेशा गतिमान रहते हैं, तो एक अणु तो नहीं है, अरबों खरबों की संख्या में है। तो जैसे मान लो ये गैस के अणु है, ये गैस के अणु है, हर जगह तो गैस के अणु हैं। तो कोई भी गैस का अणु जब आता है, मान लो इधर से कोई अणु आया तो इससे टकरा गया, तो मतलब ये क्या कर लिया? संघट्ट कर लिया। फिर टकराने के बाद इधर चला गया, ठीक है। तो ये कितना चला गया, ये कितने रास्ते में गया, फिर टकराएगा तो कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कोई ऐसे फिक्स रास्ता, कहीं पर ज़्यादा दूरी जाएगा, कहीं पर कम जाएगा। और जब भी दूरी का मान, उसके तय की गई दूरी का मान कम हो या ज़्यादा हो, तब हम उसका क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। माध्य का काम सिर्फ इसीलिए है कि यदि कोई मान छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, मान बदलता हो, तब हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। यदि एक जैसे हो तो माध्य निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि यहाँ गैस के अणुओं के क्रमिक संघट्टों के बाद तय की गई माध्य दूरी। तो यहाँ पर ये गैस का अणु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपस में टकराएंगे तो हम बोलेंगे क्या? क्रमिक संघट्ट। अब क्रमिक संघट्ट के बाद जितनी दूरी क्या की गई? तय की गई, है ना, माध्य दूरी, उसी को हम क्या बोलेंगे? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। तो याद हुआ क्या? गैस के अणुओं के क्रमिक संघटनों के बाद तय की गई माध्य दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माध्य मुक्त पथ का ये सूत्र होता है, तो कभी कभी ये ध्यान रखना कि ये लैम्डा की जगह एल भी लिख देता है और ये सिग्मा की जगह पर डी भी लिख देता है, ठीक है। पर ये है क्या? एल का मतलब जो है, यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि सूत्र में जहाँ एल क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ। एल का मतलब लंबाई से कितनी दूरी वो तय किया है, औसत दूरी, ठीक है। √2 तो संख्या है, पाई भी क्या है? एक संख्या है। और जो ये सिग्मा लिखा है, या सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर लिख सकते हो। ये डी का मतलब होता है व्यास। जैसे गैस का अणु है तो गैस के अणु का व्यास कितना है, वो उसका व्यास का मान कहलाएगा, ठीक है। और जो n है, ये एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है ना, कि एक जगह पर कितने अणु हैं उनकी संख्या है। जैसे अणु होंगे, यदि अणु ज्यादा होंगे तो पथ की लंबाई क्या होगी? कम होगी। जल्दी जल्दी टकराएगा तो बेचारा चले ना पाएगा, ठीक है। बस यही है, जब आप रोड में चलते हो, रोड में खूब रश हो, खूब भीड़ भाड़ हो, अब आपको मोटरसाइकिल चलाना हो तो आप देर से चलाओगे, ज़्यादा स्पीड नहीं पाते हो, ठीक है, धीरे धीरे चल पाते हो। तो वही है कि यदि अणुओं की संख्या ज़्यादा हुई तो माध्य मुक्त पथ का मान भी क्या हो जाएगा? कम। फिर ये अणुओं का डायमीटर ज़्यादा हो, व्यास, अणु बड़े बड़े हो गए, तब भी उनका माध्य मुक्त पथ कैसा होगा? कम। जैसे मान लो जाम लगा हो तो मोटरसाइकिल छोटी साइज की होती है और जो ट्रक वाला होता है बड़ा साइज का होता है। तो मोटरसाइकिल वाला तो घुस घस के यहाँ वहाँ से क्या हो जाएगा? जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रक वाला क्या करेगा? वो धीरे चलेगा, है ना, उसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो कहने का मतलब ये कि आकार यदि बड़ा होगा तो उसके पथ की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो पथ की लंबाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।